हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो आज के मोमेंटम को देखें तो कल यहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। आज बस मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वो कब? जब मॉर्निंग के अंदर अगर मार्केट जो है इस तरीके से प्राइस बना के लो को ब्रेक करता है तभी। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से मार्केट बाइंग जाने में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी। पहले वॉलेटिलिटी शो करेगा, उसके बाद ही मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तभी यहाँ पे मार्केट बाइंग में जा सकता है। और मार्केट में ये हुआ, गैप अप खुला, लो ब्रेक इसने नहीं किया, लेकिन इसने हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 1145 का जब ये कैंडल बन रहा था, इस पॉइंट पे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि यहाँ से एक सडन बाइंग मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे मिला। और इस पॉइंट पे जो मेरा टारगेट था वो लगभग मैक्सिमम टारगेट 35,200 के आसपास था। और टारगेट मैंने कहा किस जगह से लिया था वो भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो, मार्केट ने एक स्विंग लगाया था इस एरिया के आसपास। ये इसे एक सेकंड, ये एक एरिया था पूरा जो कि एक पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। बेसिकली यहाँ पे आप स्विंग देखोगे, इस स्विंग का जो एरिया था ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टेंस था। तो 200 से इसकी बिगनिंग हो रही थी, और यहाँ पे जो अपर पार्ट है इसका वो लगभग 300 280 के आसपास का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट कुछ इस तरीके से मोमेंटम देगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल साइन शो कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। कहीं पे भी कोई रिवर्सल साइन शो नहीं किया। दिन के आखिरी में एक रेड कैंडल जरूर बनाया, बट ये इनसाइड कैंडल बन के रह गया। तो यहाँ पे अभी हम किस तरीके से मोमेंटम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। डेफिनेटली मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। और यहाँ पे आप टोटल अगर देखोगे कि टोटल जो मोमेंटम मार्केट ने कितना दिया है, ऑलरेडी लगभग 2 दिन के अंदर 850 पॉइंट का एक बाइंग मोमेंटम, एक डायरेक्शनल मोमेंटम जो है हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट जो है एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप मतलब कहीं पे भी 35,600 हो गया, 550 700, ये मतलब एक जो है 300 पॉइंट, 250 300 पॉइंट का एक गैप अप खुल जाता है। उस केस में आपको क्या करना है? अगर मान लो पहला कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनता है 5 मिनट का, या फिर 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनता है, उसका ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो भी ऑन द मनी पे जो लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे जितने ने भी पुट सेल किया होगा इस ब्रेकआउट पे, या फिर आज भी जो पुट सेल किया होगा, इनको एक, या फिर जो बायर्स बोलूँ मैं, उनको एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। अचानक से अगर गैप अप खुलेगा तो इनको जो प्रॉफिट का उम्मीद था कि हमको जो है प्रॉफिट यहाँ पे कल के दिन के आखिरी तक मिलेगा या फिर जो है परसों तक मिलेगा, वो इनको इस गैप अप की वजह से एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग अपनी पोजिशंस को कवर कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करने के लिए, कि एक बेटर लेवल पे ये लोग अपनी पोजीशंस को दोबारा से मार्केट के अंदर डाल सके। तो इस वजह से क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मोमेंटम जो होता है ना, वो यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मनी के अंदर एक ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है सेलिंग साइड में। अब अगर ये जो सेलिंग की ट्रेड है वो कब तक मिलेगी? पहली बात तो ये, जहाँ से मार्केट में लास्ट टाइम पे पॉज दिया है, इस जगह तक मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ पे पॉज देने के बाद फिर से मार्केट अगर फर्दर निकलता है, उस केस में मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जिस जगह से मार्केट ने एक जो हमारा पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उम्मीद मुझे यही है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से प्राइजेक्शन बना के निकलता है, तो हो सकता है 35,000 मैक्सिमम 34,959 इसके आसपास तक मार्केट आ सकता है। तो एक बड़ा मोमेंटम गैप अप के केस में ये बाइंग मोमेंटम सेलिंग मोमेंटम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक रेडी रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन से मेरा क्या मतलब है कि लास्ट में जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है, यहाँ पे इस जगह जो एरिया है, मतलब यहाँ पे 35,320 से लेके 350 60 जो भी है, इस एरिया के बीच में कहीं अगर ओपन होता है, राइट, यहाँ से जैसे ये क्रॉस करता है 35,420, देखो 420 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मतलब 400 तो रेजिस्टेंस है ही। तो कंफर्मेशन के लिए ना, यहाँ पे आपको अगर या तो आप एक स्विंग का वेट करो इस तरीके से कि मार्केट हाँ एक स्विंग ब्रेक किया है, कंटिन्यूस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर लेट्स सपोज इस एरिया में ओपन होता है और 34,400 के ऊपर चला गया, 10 20 यहाँ पे 10 के आसपास कहीं इस जगह चला जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद ब्रेकआउट नहीं देता है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बायर्स फंस सकता है इस जगह पे, और मार्केट साइडवेज फेस में चला जाएगा। ये जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे या तो प्राइजेक्शन चाहिए इसके ऊपर 400 के ऊपर, या और प्राइजेक्शन केस में क्या हो सकता है, एक वापस से एक इनसाइड कैंडल हो सकती है, एक बुलिश कैंडल, फिर एक इनसाइड कैंडल, फिर उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, इस तरीके से। अगर इस तरीके से मार्केट जाता है, तो पहला टारगेट आपका ये स्विंग हाई जो यहाँ पे लगाया है 35,550, देखो 550 के आसपास हो सकता है मार्केट पॉज ले। पर जिस तरीके से बुलिश मोमेंटम है, यहाँ पे मुझे लग रहा है 35,700 650 यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ तक जाता है और एक एम पैटर्न यहाँ पे बनता है,
तो हम यहाँ पे तुरंत पुट बाय करेंगे। उस केस में हो सकता है मार्केट के अंदर एक सेलिंग भी हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाइंग मोमेंटम है इसका करेक्शन नहीं मिला है, तो इसका करेक्शन मिले बगैर मार्केट इस तरीके से अपना मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। तो अभी के लिए एक थोड़ा-सा बाइंग मोमेंटम और इस बाइंग मोमेंटम का करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट हो सकता है। एक बड़ा गैप में डायरेक्टली आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। बट अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, देखो पॉसिबिलिटी कम है बट कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर एक सरप्राइज़िंग हो जाएगी। सरप्राइज़िंग कैसे हो जाएगी कि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, इनका प्रॉफिट एक साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे या आइदर ये पैनिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से जो है वापस से आपको एक बाइंग मोमेंटम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट स्विंग आपको छोड़ना होगा, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा इन केस ऑफ गैप डाउन। लेकिन आप क्या कर सकते हो, गैप डाउन केस में अगर पहले एक बाइंग मोमेंटम मिलता है, तो उस केस में आप यहाँ पे जब भी मार्केट इस लेवल के आस-पास आएगा, राइट? तो आप क्या करोगे, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो गैप डाउन है, ये एक आपको एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो ये गैप हो जाएगा, फिर एक बाइंग मोमेंटम, फिर यहाँ पे टॉप पे। तो जैसे ही आपको इस एरिया के आस-पास नेगेटिव साइन मिलेगा, आप पुट बाय कर सकते हो। पहला एंट्री आपका स्कैल्पिंग हो जाएगा इस एरिया के आस-पास और फिर निकलता है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन। लेकिन अगर गैप डाउन के केस में पहले ही मॉर्निंग के अंदर खुलते ही पहला कैंडल ही नेगेटिव हो गया, तो फिर इस तरीके से सेलिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप एंट्री नहीं ले पाओ इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आने वाले टाइम में फिर से हमको जो है एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल जाएगी, अगर इस तरीके से मार्केट गैप डाउन खुल के जाता है। गैप डाउन के चांसेस थोड़े कम हैं। जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, आइदर फ्लैट ओपन या फिर एक ब गैप अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी को देखें, देखो निफ्टी के अंदर हम रेडी थे। यहाँ पे ये जो एरिया है 16,080 के आसपास का बेसिकली स्विंग, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मतलब कि ये एक फ्लैट ओपन होगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा इस एरिया के आसपास रहने वाला है। दूसरा टारगेट जो है ये ऑल टाइम हाई था, इसके आसपास रहने वाला था, मतलब 240-50 के आसपास यहाँ पे। तो देखेंगे डायरेक्टली पहला जो रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ पे मार्केट खुलता है। मार्केट खुलने के बाद पूरा एक एरिया, एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट दिया और इस जो कैंडल है, इस कैंडल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक थे। बट यहाँ पे देखेंगे ना, जो निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, बैंक निफ्टी तो जा रहा था लेकिन निफ्टी के अंदर मोमेंटम नहीं था। तो दिन के आखिरी में ये प्राइस एक्शन बना के जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम यहाँ पे भी इसने स्टार्ट किया। अब ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी के फ्यूचर को जाके देखोगे इस मंथ के, तो निफ्टी का फ्यूचर जो ऑल टाइम हाई था, बेसिकली जो रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे आ गया था। लोग वहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स में अपनी पोज़ीशंस को बुक कर रहे थे, कुछ उसको शॉर्ट कर रहे थे। बट दिन के आखिरी में उनका एक यहाँ पे जो है अ, ऐसे लेट हुआ होगा सेलर्स का, और यहाँ पे उसके बाद एक मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला है, राइट? तो सबसे पहले हम निफ्टी के रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आप ऑल टाइम ये जो हाई लगाया था, इस हाई को ब्रेक कर चुका है। तो निफ्टी के अंदर जो बुलिशनेस थी वो आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा है। यहाँ एक गैप बहुत बड़ा खुला था, इसकी वजह से जो है ये मॉर्निंग के अंदर इसने जो मोमेंटम नहीं दे पाया, ये इसने जो है पॉज़ कर लिया। बट आज यहाँ पे देखोगे एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो फ्लैट ओपन होके अगर ये निकलता है 16,280 या फिर 90 बोलूँ, 90 के ऊपर निकलता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, वो लगभग ये जो 3 कैंडल है जहाँ से सेलिंग हुई है, 16,500 16,500 से पहले इसमें के अंदर कोई रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो फ्लैट ओपन होगा, बैंक निफ्टी जा सकता है 35,700 के आसपास, वहाँ तक आराम से, राइट? और निफ्टी जो है, निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा स्पेस बचा हुआ है। तो ये आप 310 पे भी कैच करते हो तो वहाँ से भी 200 पॉइंट है। तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग के लिए आपको प्रॉपर एम पैटर्न ही देखना है। एल्स यहाँ पे मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है, लगभग 16,700 के आसपास है, राइट? तो यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ मुझे बाइंग साइड में दिख रहा है। अभी हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट यहाँ पे लेट्स सपोज़ निफ्टी गैप अप खुल जाता है कहीं पे भी, ये 400, 400, 50, 50 इस जगह एरिया पे अगर गैप अप खुल जाता है, तो सेलिंग देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमको कुछ दिन पहले यहाँ पे देखने को मिली थी। मार्केट एक बुलिश था, बुलिश होने के बाद एक गैप अप खुल गया यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस एरिया था, मतलब 700 का, लेकिन जो गैप अप खुला, ये लगभग 70-80 पॉइंट का गैप अप खुला था। उस केस में आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई थी। उसी तरीके से अगर कल यहाँ पे भी एक गैप अप खुल जाता है 400 के आसपास का कुछ इस एरिया के, तो उस केस में जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप इस दिन को जाके देख सकते हो। 3 जून है,
3 जून को जिस तरीके से मार्केट के अंदर सेलिंग हुई थी, उस तरीके की सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। होपफुली बैंक निफ्टी, निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।